हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन फरवरी 2026 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टर्म मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर्स। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी टू लैंग्वेजेस ऑफ मेसोपोटामिया, तो आप आंसर लिख सकते हैं सुमेरियन एंड अकादियन। थर्ड है नेम एनी थ्री इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं उरुक एंड बेबीलोन। देन नेम द टू रिवर्स बिटवीन विच मेसोपोटामिया वॉज सिचुएटेड, तो इसका आंसर जो है टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स आएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय एंशिएंट मेसोपोटामियंस, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देख लेना। यूनिफॉर्म एंड वेज शेप्ड राइटिंग। हु वर मंगल्स, तो मंगल्स कौन थे? अ नोमैडिक पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेवेंथ इज नेम एनी थ्री सिटीज ऑफ द रोमन एम्पायर, तो आंसर होगा रोम, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक। उसके बाद व्हाट वर द क्रॉप्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो सही आंसर व्हीट, बार्ले एंड डेट्स होगा। उसके बाद है डिफाइन द टर्म प्रिंसिपेट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट रोम। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो सही आंसर है जॉनस गुटेनबर्ग। हु वर समुराई, तो सही आंसर है जापानीज वॉरियर्स। व्हाट इज मेंट बाय इंडल्जेंस, का मतलब है अ पार्डन फॉर सिंस। हु वॉज सुन यत्सेन, तो इसका आंसर होगा अ चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीडर। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, नेम द फर्स्ट फोर खलीफाज ऑफ मुस्लिम, अबू बकर, ठीक है, उमर एंड उथमान एंड अली। क्लियर। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय यासा, इसका मतलब है मंगल लॉ कोड। उसके बाद है हु इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल एंड व्हेन, जॉन के इन 1733। व्हाट इज मेंट बाय फुकोकू टोही, ठीक है, तो इसका मतलब है जापानीज स्लोगन विच मीन्स एनरिच द कंट्री एंड स्ट्रेंथन द मिलिट्री। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ होमिनिड्स, तो इसका मतलब है बिपिडल लार्ज ब्रेन। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्रीमेट्स, तो ये इट इज ऑर्डर ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एप्स। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ स्लेव ट्रेड, तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं डेवस्टेटेड अफ्रीकन सोसाइटीज एंड फ्यूलेड यूरोपियन इकोनॉमीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट क्यूपो, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइसेस यूज्ड बाय इनका एम्पायर। ठीक है। डिफाइन द टर्म गोल्ड रश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इट इज मास माइग्रेशन टू गोल्ड डिस्कवरी साइट्स। व्हाट इज मेंट बाय द मैनोरियल स्टेट, तो इट इज अ लॉर्ड्स स्टेट इन मेडिवियल यूरोप। उसके बाद है मेंशन एनी टू एम्स ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, तो आंसर होगा चर्च रिफॉर्म एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। 26th इज हु आर शोगुन्स, तो जापानीज मिलिट्री डिक्टेटर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द हड्जा ग्रुप, तो इट इज अ तंजानियन हंटर गैदरर tribe. Name any two main sources that help us to understand early human history, तो archaeological artifacts and written records. Next is the Roman Empire was spread across three continents, तो कौन कौन से continents से? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। List any two causes of rise of nation states, nationalism and economic growth. What do you mean by Renaissance? तो it is a cultural rebirth in Europe. Why was trade so significant to the Mongols? अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने जस्ट इतना ही लिखना है टू मीट देयर बेसिक नीड्स। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ medieval monasteries? तो medieval monasteries were the centers of learning and spirituality. Then what did the frontier mean to the Americans? तो इसका आंसर है अ सिंबल ऑफ एक्सपेंशन एंड अपॉर्चुनिटी। हु वॉज सुन यत्सेन, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? अ चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीडर, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म वर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ सुन यत्सेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ होमिनिड्स, तो इसका आंसर बिपिडल एंड लार्ज ब्रेन होगा। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द वर्ड मेसोपोटामिया, तो इसका मतलब है लैंड बिटवीन रिवर्स। उसके बाद 38th रिपीटेड है। 39th क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय नोमैड। नोमैड क्या होता है? नोमैड इज अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देन व्हाट इज मोनालिसा? मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दी विंसी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से हिस्ट्री के पेपर के लिए याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।